दिल्ली के गरीब बच्चों की एजुकेशन के अच्छी एजुकेशन देने के काम में भी बहुत बुरी तरह से टांग अड़ा रही है, उसको बर्बाद करने के स्तर पे ले आई है। इनकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ तो इनसे कुछ हो नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी 15-15, 20-20 साल से सरकारों में है कई राज्यों में, वहाँ तो इनसे कुछ हो नहीं रहा। और दिल्ली सरकार ने करके दिखाया, तो अब ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के किसी तरह से इस फिराक में लग गए हैं कि दिल्ली के गरीब आदमी को, दिल्ली के आम लोगों को जो सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलनी शुरू हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने जो करके दिखाया, इसको भी किसी तरह से रोक दिया जाए। दिल्ली में स्कूल की बिल्डिंग्स अच्छी हुई, स्कूल अच्छे दिखने लगे, प्राइवेट स्कूलों जैसे अच्छे स्कूल दिखने लगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के जो रिज़ल्ट पहले 80%, 75% रहते थे, वो अब 99.6 तक पहुंच गए, 99.6% तक पहुंच गए। इन सब में टीचर्स की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स की ट्रेनिंग ने निभाई है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी हर जगह, हर पेज पे ये कह रही है कि टीचर्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, टीचर्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने अपने सारे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग IIM में करवाई है। देश के सारे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने अभी तक अपने करीब 1100 टीचर्स भेजे हैं, सिंगापुर, कैम्ब्रिज में, ब्रिटेन में, सिंगापुर में और फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अपनी गंदी राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी अब इसको भी रुकवाने पे आ गई है। हम सब जानते हैं कि फिनलैंड पूरी दुनिया में एजुकेशन के रिफॉर्म में सबसे नंबर 1 कंट्री माना जाता है। फिनलैंड ने करके दिखाया है कि सरकारी स्कूल दुनिया के सबसे बढ़िया सरकारी स्कूल कैसे बन सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया है। हम अपने टीचर्स को वहाँ भी भेज रहे हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स को वहाँ भेज रहे हैं। अब क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट पर ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नाजायज़ तरीके से, तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग की फाइल हमको LG तक भेजनी पड़ती है। दिसंबर में हमको 30 टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजने थे प्राइमरी के, और अगला बैच हमारा 30 टीचर्स का जाना था मार्च में, अभी 2 महीने बाद। लेकिन दिसंबर के टीचर ट्रेनिंग के बैच की फ़ाइल हमने अक्टूबर में LG साहब के पास भेजी। तो पहले तो LG साहब ने उस पर फाइल को घुमाने के चक्कर में और डिले करने के चक्कर में कि हो ही ना, उस पर लिख के भेजा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप ट्रेनिंग करा रहे हो फिनलैंड की, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी की एक संस्था वहाँ ट्रेनिंग कराती है, यूनिवर्सिटी की ही अपनी संस्था है, उसके पास टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और DOPT की गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे 1000 टीचर्स को भेज चुके हैं विदेशों में, DOPT की गाइडलाइन फॉलो करके ही भेज रहे हैं। तो वो फाइल ये कह के वापस भेज दी। जब उसका जवाब दे के वापस भेजा LG साहब के पास, तो अब LG साहब ने लिखा कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवा लो और देश में देखो कि कहीं देश में भी इतनी क्वालिटी की ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती है, देश में ही करा लो इसकी, इस तरह की ट्रेनिंग भारत के अंदर ही करा लो। अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो सबसे बड़ा महा फ्रॉड कुतर्क है। किसी भी काम को रोकना हो उस पर लिख दो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। आज LG साहब बैठ के अपने दफ्तर में इतने षड्यंत्र रचते हैं रोज, LG के दफ्तर का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो, आज ही LG दफ्तर बंद करना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री जी पूरे देश में, दुनिया में घूमते हैं, आप उनकी यात्राओं का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा के देख लो क्या होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, 2 देशों के बीच में रिलेशन बनते हैं, अब उसको कॉस्ट पे क्या लाओगे जी। 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ तो इसका कॉस्ट 1 करोड़ रुपए के रिश्ते बने कि नहीं बने, कैसे कॉस्ट आप तय करोगे। 99% से ज़्यादा रिजल्ट हो गए हमारे बच्चे। अब 500 बच्चे JEE में चले गए हर साल, 500 बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं बिना कोचिंग के हर साल। प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में ला रहे हैं। आप क्या कॉस्ट में, आप देखोगे कि जी 1 लाख रुपए खर्च हुए तो 1 लाख रुपए की कीमत क्या वसूली हुई, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। आपके सारे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने वाला है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, सारे भारतीय जनता पार्टी के CM अपने परिवारों के साथ वहाँ पे जाएंगे सरकारी खर्चे पे, सारे मंत्री वहाँ पे जाएंगे सरकारी खर्चे पे। उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। उसको भी कह दो कि जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहाँ पे क्यों जा रहे हो, देश में कर लो, दिल्ली में कर लो, कुछ लिख देना उस पर कुछ, इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने की क्या ज़रूरत है, देश में ही कर लो कुछ। तो अगर आपको दुनिया के साथ चलना है, आज अपने आप को विश्व स्तरीय हमें शिक्षा देनी है अपने बच्चों को,
तो अपने टीचर्स को बताना पड़ेगा कि विश्व में हो क्या रहा है, विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी। ये बीजेपी को समझ में नहीं आता क्योंकि इनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सरकार कर रही है उसको क्यों रोक रहे हो आप? तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने इतने भारी बहुमत से सरकार बनाई है अपनी, और वो सरकार एकमात्र सरकार है जो टीचर्स को भेज रही है। मंत्री घूमते रहते हैं, अफसर घूमते रहते हैं, पहली ऐसी सरकार है देश के इतिहास में जो टीचर्स को विदेशों में दुनिया की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग पे भेज रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट उसके पास उसने नाजायज़ कब्जे से कर रखा है, तो उसकी फाइल पे रख के 30 टीचर्स तो दिसंबर में जाने थे, वो नहीं जाने दिए। अब अगले 30 मार्च में जाने, वो भी नहीं जाने देंगे। तो सारे स्कूल बंद ही कर दो ना फिर, अगर अच्छी शिक्षा देनी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के हर षड्यंत्र में साथ देते हैं, आप बीजेपी का इस षड्यंत्र में साथ मत दीजिए कि दिल्ली की एजुकेशन को बर्बाद करना है। आपने हमेशा एलजी ऑफिस का दुरुपयोग किया है, आपने असंवैधानिक रूप से हर काम में अड़चन अड़ाई है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो काम है शिक्षा का, ये बहुत पवित्र काम है, इसमें मत टांग अड़ाइए। यही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं भेजेंगे उनके पास फाइल, फिर से भेजेंगे इसको, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दिल्ली के गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है, आप भी तो दिल्ली के एलजी हैं। दिल्ली के लोगों को अगर अच्छी सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रही है तो आप उसको बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? तो अभी लेटेस्ट वाला जो आप बता रहे कॉस्ट बेनिफिट वाला, अभी लेटेस्ट क्या है, इसके चलते रुका हुआ है मामला? मना एक तरह से मना ही है ना कि आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराइए और देश में ही देखिए, देश में करा लीजिए। इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो एलजी साहब ने लिख के दिया अभी लेटेस्ट। डिपार्टमेंट मस्ट प्लेस इन रिकॉर्ड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन टेंजिबल टर्म्स। अब ये टेंजिबल टर्म्स में क्या होता है जी? एक टीचर पे मान लो 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, ट्रेनिंग पे 1.5 लाख रुपए खर्च हो, टेंजिबल टर्म्स में क्या बताओगे जी? 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। दूसरा, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज एसेंशियल टू एग्जामिन एंड आइडेंटिफाई सिमिलरली प्लेस ट्रेन इन प्रोग्राम्स इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस विद इन द कंट्री। आप देश में ही इंस्टीट्यूट ढूंढ के उसमें ट्रेनिंग करा लीजिए। तो ये तो एक तरह से मना करने वाली बात है ना। कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही थी सर्विसेज पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा है केंद्र सरकार से कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने का मतलब क्या है, कि अगर सारा एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग मुख्यमंत्री और मंत्री मिलके अपने टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज सकते, तो फिर आप चुनी हुई सरकार बनाते ही किस लिए हो यहाँ पे? सर, आज मुलाकात भी होनी है मुख्यमंत्री की और उपराज्यपाल की। लगातार जिस तरीके से लेटर वॉर चल रहा है उस बीच ये मुलाकात है, ऐसे में ये मुद्दा और तमाम मुद्दे लगता है कि सुलझ पाएंगे ऐसी मुलाकात से? नहीं, अगर एलजी साहब के दिल में ज़रा भी दिल्ली के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हमदर्दी है या ज़रा भी उनके लिए है कि मुझे दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, मेयर के लिए आपने डेट सजेस्ट की है, मेयर चुनाव के लिए, उस पर कुछ कम्युनिकेशन आया है क्या? नहीं, कल